हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज होने वाला है व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब आज आई है श्री। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल परमानेंट आज पूरे दिन यहीं पे रुकेगी, इसलिए मैं उस घर पे खाना बनाने भी मैंने कैंसिल कर दिया। फिर ये लाई थी चॉकलेट, तो मैंने कहा यार कुंज को खिला दे क्या, तो इसने बोला कि हाँ खिला दो। तो मैंने मंदिर में रख दिया था। मैं सोच रही थी कि कुछ रखूँगी जब तक ये, मतलब मैं फ्री हुई थी स्नान करके और पूजा ही कर रही थी, तभी आ गई थी। तो फिर मैंने मतलब वहाँ जाने वाली थी मैं उस वाले घर पे, फिर ये आ गई थी तो फिर वहाँ का कैंसिल किया। और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी और ये अपने खेलने लग गई थी, कॉपी किताब लेके और कुछ सामान लाई थी खाने का, तो वो खा रही थी और कुछ मैं भी खा रही थी इसके साथ साथ। तो यहाँ पे इस तरह से ही चल रहा था। फिर मैंने इनसे पूछा कि इसकी मम्मी वगैरह कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि एक कार्यक्रम था तो वहाँ चली गई हैं। और फिर यहाँ पे मैं कट करने लगी थी भिंडी। और पता है मैंने जब भिंडी रखी ना, तो पहले इसने ट्राई किया था भिंडी को कट करना, लेकिन जब इसको लगा कि यार उंगली में लग सकती है, मतलब इसकी थोड़ी बहुत लगी, तो फिर मैंने कहा इससे लग जाती है, तो फिर इसने छोड़ दिया और किताब और कॉपी संभाल ली। और है तो वैसे छोटी सी, लेकिन है ना ये ABCD अनाराम सब कुछ बोल रही थी, मतलब और लिखना भी थोड़ा एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा। तो आज बनेगी भिंडी, लेकिन फिर मुझे बाद में एक और सरप्राइज़ मिला। तो इन्होंने बोला कि हम लोग भी जा रहे हैं, जहाँ पे हंसू जी और एक कार्यक्रम में गए थे, तो सासू जी और ये हस्बैंड जी दोनों भी जा रहे थे और श्री को यही ले जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको संभालना तो नहीं पड़ेगा दिन भर, क्योंकि इतनी ज़्यादा शैतान है कि मैं इसकी शैतानियाँ क्या बताऊँ, आगे आप खुद ही देख लेना कि कितनी शैतान है ये लड़की। यहाँ पर सब्ज़ी कट हो गई थी, तब तक सासू माँ आ गई थी कि जल्दी से बना लो, क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं और बस तुम्हारी और ससुर जी की, मतलब मेरी और ससुर जी की दोनों की ही बनानी थी सब्ज़ी, तो मतलब खाना। तो मैंने यहाँ पे भिंडी और सिंपल रोटी और ओट्स बनाए थे मीठे में। तो भिंडी यहाँ पे कट हो गई। फिर सासू माँ आई थी तो उन्होंने कहा चाय, उनको चाय चाहिए थी, तो मैंने उनके बनाई, तो श्री ने भी पी ली थी। और फिर ये लोग तो निकल गए थे बाहर और दूध लेके आई थी, तो मैंने दूध चढ़ा दिया। साथ के साथ सब्जी में भी झोंक लगा दिया, सिंपल सी हरी मिर्च और जीरे से बनाई थी। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी आटा। और यहाँ पे जा रही थी श्री, तो मैंने कहा श्री रुक जा यहीं पे, क्योंकि रुकने वाली तो थी नहीं वो, मतलब काफ़ी घुमक्कड़ है। फिर ये लोग चले गए थे और मतलब अभी भी बाहर ही बैठे थे, क्योंकि ये इनके काम कर रहे थे कुछ गाड़ी में। और ये देखिए आप, मैं आटा लगा रही थी तब तक वापस बोतल लेकर आ गई कि पानी भर दो। मैंने कहा तुझसे चल जाएगी क्या है बोतल नीचे तक। तो फिर मटके के पास, मतलब पानी ढूंढने का इतना शौक है ना इसको कि हाँ लो मैं ही भर देती हूँ, इस चक्कर में फिर मैंने उसके पानी भरा। और यहाँ पे ये मटके का पानी है ना काफ़ी गर्म रहता है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जो है हवा की वजह से ना अच्छा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ अभी श्री कर रही है इंतज़ार उसके कि गाड़ी तैयार हो जाए तो मैं चली जाऊँ फिर। और फिर अब मैं बनाऊँगी रोटी, उतारने के बाद तो कुंज को लगाऊँगी भोग। और फिर ससुर जी का खाना भी मुझे दे के आना है उस वाले घर पे, तो जल्दी से रोटियां बना लूँगी। और थोड़े से ओट्स रखे हुए हैं जो मैंने ससुर जी के लिए मंगाए थे पहले, लेकिन उस वाले घर पे भेज दिए तो उन्होंने खाए नहीं, तो वो भी सासू माँ ने ही ख़त्म किए। और यहाँ पे थोड़े से मैंने बचाए थे तो वो भी रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी ख़त्म करती हूँ। और पता है जब हम कोई चीज़ ख़त्म कर देते ना, तो अगले या दूसरे तीसरे दिन ही हमको वही चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने ये ओट्स जो रखे थे इनको मैंने बना लिया था मीठा। और अगले दिन मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई थी जिसमें मुझे ओट्स से चाहिए थे, तो फिर मैंने उसमें है ना पोहा पीस के फिर वो मिक्स किया था, चने की दाल का बनाया था। मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी आगे आने वाले वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे बन गई थी, खाना बन गया था। और ये मीठे में भी मैंने ये बना दिया था। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कुंज के भोग। तो यहाँ पहले मैं कर देती हूँ उनकी थाली तैयार, उसके बाद में ससुर जी को, क्योंकि रोटी तो कम ही बनानी थी, तो मैंने सारी रोटियाँ बनाने के बाद ही मैं गई थी फिर उस वाले घर पे खाना देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये सब निकाल लिया था थाली में ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाए।
और फिर उसके बाद लगा दूँगी मैं भोग, प्रेम पूर्वक भोग लगाऊँगी। और बड़ा अच्छा लगता है ना, यहाँ पे जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो अच्छे से भोग लग जाता है। वैसे तो वहाँ भी लगा देती हूँ मैं, पर वहाँ पे ना कुंजे फिर यहाँ पे रह जाते हैं, तो मैं बोल देती हूँ कि आ जाओ, लेकिन ना फिर भी मन नहीं मानता मेरा। कभी कभी मैं इस वाले घर पे भी लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी वगैरह मैंने तोड़ ली थी, सुबह दूध का भोग लगाया था, वो मैं हटा लूँगी। और सभी में तुलसी दल हम डाल देंगे यहाँ पे मीठे में। और भिंडी की सब्ज़ी तो वैसे भी कुंज को काफ़ी पसंद है, तो जल्दी जल्दी से प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे। मीठा सैलड भी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं वो भी खिलाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे खाना खा लिया था, और यहाँ पे फिर उसके बाद आ गए थे सब, जो कार्यक्रम था उससे दोपहर में आ गए थे। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो बनवा रही थी इनसे। ये भजन काफ़ी अच्छे गाती है, ये है इनकी जो हंसू है ना, मेरी ननंद की लड़की, उनकी नानी सास। तो इसलिए मैंने ना इनका एक क्लिप लिया था, लेकिन ये श्री इतनी बदमाशियाँ कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो अब मैं इसका तो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये तो बड़ी चंचल लड़की है। और देखिए आप, मतलब मंजीरे लेके चली गई, मैं बोल रही थी कि यहाँ पे बैठ के बजा ले, तो नहीं, अपने हिसाब से चल रहा था काम। फिर यहाँ पे शाम का वीडियो है ये। तो सासू माँ लेके आई थी एक मटकी जिसमें थोड़ी सी दरार थी, तो इसको चेक कर रही थी वो। मतलब इसमें इनको लगाना था एक पेस्ट, जिससे ये एकदम पक्की हो जाएगी, इसमें पानी नहीं निकलेगा। और यहाँ पे फिर मैंने बनाया था शाम को खाना, तो बनाई थी दाल, और यहाँ पे रखे हुए थे ये चने। तो मैं इनका एक पाउडर, मतलब एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो अब यहीं करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और यहाँ पे बन गया था सत्तू, तो अब बनाएंगे अगले वीडियो में, आपको उससे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं राधे राधे सभी।